नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड ये क्या होते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल निकालेंगे कि संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं। तो छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 12 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कटेगी उसको बोलते हैं उन संख्या का फैक्टर गुणनखंड। 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? कुल संख्या अगर पूछेंगे तो कुल संख्या इसमें निकल के आ रही है 6। कुल संख्या आपकी जो बन रही है इसमें क्वेश्चन में, कुल संख्या गुणनखंडों की कुल संख्या 6 है। अगर सम गुणनखंड की संख्या पूछेंगे, सम गुणनखंड की संख्या आपसे पूछे तो कितनी हो जा रही है? देखिए 1 2 3 4, इनकी संख्या 4। विषम गुणनखंड की संख्या कितनी हो जा रही है? विषम गुणनखंड की संख्या अगर आप इससे बात करते हैं इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो ऑड फैक्टर की बात करेंगे 1 और 3 इन 2। तो ये आपका था छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम लोग सीखे, लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। इसका दूसरा मेथड सीखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जब आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो डाटा लंबे होते हैं तो जिसमें दिक्कत होती है। अब छोटा सा बस समझाने के लिए इसको प्रयोग किए हैं, यानी 12 जिस चीज से कटेगा वे संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। तो 12 6 नंबरों से कटेगा, सारी 6 संख्याएं इसकी गुणनखंड होती हैं, फैक्टर होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टर की बात भी कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर है? 3 है। 2 2 3। अगर अलग अलग नंबरों की बात करेंगे 2 है, 1 2 है, 1 3 है, लेकिन आप टोटल नंबरों की बात करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे। तो हम लोग को जो सॉल्व करने का मेथड होगा इसको हम पावर के रूप में चढ़ाएंगे, अभाज्य प्राइम नंबरों को पावर के रूप में चढ़ाएंगे। तो पावर के रूप में चढ़ाएंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। तो अगर ये आपको निकालना हो, ये वाला संख्या निकालना हो, कुल संख्या निकालनी कैसे करेंगे? पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देना है, यानी कि जो पावर में उसमें 1 बढ़ाना है और इसके जो पावर में उसमें 1 बढ़ाना और गुणा करा देना है। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ गुणे 2, ये टोटल हो जाएगा 6। इस तरह से अगर इसकी संख्या की बात करते कैसे निकलेगा, यहाँ बोल रहा है सम गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ सम संख्या कितनी है? 2 के पावर 2 है तो 2 तक ले जाएंगे और 3 का कहां से काउंट करेंगे? 0 से काउंट करते हुए जाएंगे। तो 3 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 बढ़ा देना है, 2 हो जाएगा। मतलब अभी हम इसको और अच्छे से डिटेल आपको समझाते हैं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखे जाइए ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा आपको क्लियर हो जाए, कहीं डाउट ना रह जाए। 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये ऐसे निकला था। इसकी अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 ये तो सम है, 2 के पावर 0 डालने पे आपका निकलता है विषम। तो यहाँ पे हम लोग का 1 गुणे 3 के पावर 1 धन 1 रखेंगे, 1 गुणे 2 ये हो जाएगा 2। तो ये आपका था कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, सम गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालेंगे। अब इसको हम फिर से बताते हैं, आप देखते रहिए बस। चलिए आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको डिटेल समझा के आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे एक्चुअल में। हम अगर बात करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 18 कि 18 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। टोटल फैक्टर 18 का आप कैसे करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 3 18। इसको पावर के रूप में रखेंगे 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? इसकी संख्या निकालनी है तो पावर में जो नंबर आपको दिख रहा है उसमें 1 बढ़ा लेना है, 1 में बढ़ाएंगे 1 और इंटू यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, 2 में बढ़ाएंगे 1 और आपका यहाँ 2 गुणे 3 हो जाएगा 6। अगर हम इवन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं, इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर ये निकाला है तो कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 1 है तो उसी को ले लेना, यानी कि 1 गुणे और 3 के पावर 2 धन 1, मतलब 3 के पावर 2 था, इस पावर में आपको 1 बढ़ा लेना है और यहाँ पे पावर 2 के पावर 1 से 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 में लेना, वहां पे 1 नंबर मिलेगा आपको, इस तरह से मारा हो जाएगा 1 गुणे 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? तो इनकी संख्या निकालने की 2 के पावर 0 लेना होगा, 2 के पावर 0 मतलब होता है 1, यानी कि यहाँ पे हमको 1 मिलेगा और यहाँ 3 के पावर 2 धन 1 कितने हो जाएंगे?
1 गुणे 3 करिएगा, ये हो जाएगा 3। तो देखिए 3 इवन है, 3 ऑड है, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 6। फिर समझिए इस चीज को पूरा डिटेल समझते हैं। हमने बताया हुआ था 2 के पावर 1 लिखा है और गुणे 3 के पावर 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, इसका मतलब 3 के पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इस तरह से नंबर तैयार होंगे। सीखने का प्रयास करिएगा। कितने बनेंगे, इसका इसके साथ 1 बना, इसके साथ 2 बना, इसके साथ 3 बना, इसका इसके साथ 4 बना, इसके साथ 5 बना, इसके साथ 6 बना। ये टोटल 6 फैक्टर होते हैं। तो हम लोग काउंट कहां से करते हैं, 2 के पावर 0 से। तो 0 से काउंट करेंगे अगर यहाँ पे, और 0 से काउंट यहाँ से करेंगे, तो टोटल इवन जो इवन और ऑड मिला के उनकी संख्या निकलती है, यानी कि 6 निकलेगा। अगर हमें बात करना है इवन नंबर का, तो क्या इवन है, 2 के पावर 0 मतलब 1 होता है, ये इवन नहीं है, मतलब इवन में इसको छोड़ देना। तो कैसे काउंट करेंगे, एक नंबर का इन 3 नंबरों के साथ। यहां देखिएगा एक नंबर का 3 नंबरों के साथ, इसको देखिएगा मैच कराइएगा। तो यहाँ 3 निकला था। अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर का कि ऑड कैसे निकालेंगे, तो क्या ये ऑड है, 2 के पावर 0 ऑड है, 2 के पावर 0 1 ऑड है, लेकिन 2 के पावर 1 2 होता है, ऑड नहीं इवन नंबर होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 गुणे 3 कर लेते हैं इस तरह से। अब दूसरा क्वेश्चन एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझाएंगे, उसमें अभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां ले लिए 28 ले लीजिए इस तरह से। 28 में अगर हमें निकालना हो उसी तरह से टोटल इवन ऑड और या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे निकालना हो, 28 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7 28 होता है, 2 गुणे 2 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1, 7 गुणे 4 28 हो जाएगा। ये कैसे शुरू होगा, 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1। टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसमें 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 6। ये टोटल अगर आपकी बात करेंगे, टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे, तो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 6। अगर हम इवन की बात करेंगे, इवन फैक्टर्स की बात करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर्स कितने हैं भाई, ये 2 हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 2 गुणे 2, इवन का मल्टीप्लाई ऑड से कराएंगे तब भी इवन ही आता है। इस ऑड को मल्टीप्लाई ऑड से कराएंगे, विषम का गुणा विषम से कराएंगे तो विषम नंबर में जाएगा, वो हमको नहीं बताना है, हमें बताना है इवन फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 मिले, यहाँ 2 मिले हैं, 2 गुणे 2 ये हो जाएगा 4। अगर हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स की बात करें, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो कैसे करेंगे, ऑड क्या है, कितना है, ये ऑड नंबर है, यहाँ 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो हो जाएंगे 2। तो देखिए 2 4 इवन 2 ऑड मिला के 6। इसको हम कैसे बता रहे हैं, इस तरह से ना करके आप बनाइए, जो पावर है अगर टोटल निकालना हो, इसको निकालना हो तो कैसे करेंगे, जो पावर में नंबर है उसमें 1 बढ़ाएंगे, 2 धन 1 गुणे इसके पावर में जो नंबर है उसमें 1 बढ़ाएंगे, 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा टोटल 6। एक्चुअल में करते क्या है, 1 बढ़ा कैसे रहे, 1 बढ़ाने का तात्पर्य 2 के पावर 0 वाला 1 नंबर बढ़ जाएगा, 1 यहाँ कैसे बढ़ाएगा, 7 के पावर 0 में 1 नंबर बढ़ जाएगा इस तरह से। और देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, ये कैसे निकल के आया था, यहाँ इवन कितने थे हमारे, 2 ही थे, 1 हटा के, यानी कि पावर जो 2 रहेगा इवन पे वो लेना है आपको, और ऑड में पावर 1 बढ़ा के 1 धन 1 आपका हो जाएगा 4। यहाँ देखिएगा अगर हमें ऑड वाला लेना हो तो ऑड यहाँ पे 1 ही, यानी कि इसको इग्नोर करना है, इसकी जगह पे 1 नंबर मान लेना है, 1 इंटू और यहाँ पे 1 धन 1 इस तरह से। तो आप चाहे ऐसे करो, यानी इस सेक्शन से इस कर लो, चाहे आप ऐसे करो, जैसे आप अच्छे समझ जाओ वैसे करना होता है। तो ये थे इवन और ऑड नंबर की संख्या कितनी होती है वो निकालने का मेथड। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए एक नंबर हम लंबा लिख लेते हैं थोड़ा सा, टोटल इवन निकालने टोटल ऑड निकालने हो, हम यहां ले लेते हैं 240। आप 240 का निकालेंगे तो इसका फैक्टर करना होगा आपको 120 24 पंजे। देखिए आप अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे साइड में आप लेके कर सकते हैं, 2 से भाग लगाइए, प्राइम नंबर आप तोड़िए, प्राइम नंबर में तोड़िए, उसके बाद पावर के रूप में सेट कर लीजिए। 2 से तोड़ेंगे 30, 2 से तोड़ेंगे 15, 3 से तोड़ेंगे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80 3 240। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 240 के प्राइम फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2 आपके यहां बन रहे हैं 4, 3 बन रहा है 1 और 5 बन रहा है 1। टोटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ये कितने बनेंगे, तो कैसे करेंगे, 4 के पावर में 1 बढ़ाना है इंटू 1 के पावर में 1 बढ़ाना है, 2 के पावर 0 वाला और 3 के पावर 0, 5 के पावर 0 वाला, पिछले में भी हम समझाएं इसमें आपको। और यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 बढ़ा के, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 5 यहां बनेगा, 2 तो 5 दूना 10 दूना 20। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, ये 20 आएंगे। अगर हम बात करते इवन
इवन कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, ये कैसे करेंगे, तो 2 के पावर 4 है तो 4 ही नंबर यहां लेना, क्योंकि 2 के पावर 0 और नंबर होता है उसको इग्नोर करना। यहाँ पे कितना लेंगे, एक में एक बढ़ा के, यहाँ पे कितना लेंगे, एक में एक बढ़ा के, क्योंकि ये ऑड है तो इवन में जितना है उतना ही लेना, और में एक बढ़ा के लेना है। 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 2 8 2 16, ये बना है 16। अब हम इसी में बात करते हैं कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे ऑड है, 2 के पावर 4 तक ऑड है, नहीं 2 के पावर 0 ऑड है जी 1, तो जब सम आ जाएगा तो उसकी जगह पे 1 इग्नोर आपको इमेजिन करना है। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से शुरू होकर 3 के पावर 1 तक, तो 1 1 2 हो जाएगा। 5 के पावर 1 में 5 के पावर 0 से लेकर 5 के पावर 1 तक जाना है, इस तरह से तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 4। तो देखिए 16 आपके इवन फैक्टर्स हैं इसमें और 4 है ऑड फैक्टर्स, और टोटल है 20 फैक्टर, ये था। अब इसी में हम लोग सीखेंगे, अगला सीखेंगे इसी में कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए हमें सीखना है इसमें कि 180 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। सभी गुणनखंडों का अगर योगफल निकालना तो कैसे निकालेंगे, सीखिएगा। पहले इसको तोड़िए 180 को, 36 तोड़ दीजिए, 2 से भाग कराएंगे 90 बार में, 2 से भाग कराएंगे 45 बार में, 3 से भाग कराएंगे 15 बार में, 3 से भाग कराएंगे 5 बार में। मतलब ये हुआ कि 180 के अगर हम फैक्टर की बात करेंगे 2 2 बार है आपका, यहाँ 2 2 बार है, और 3 आपका 2 बार है, और 5 है 1 बार। तो चूंकि हमें बताना क्या है, गुणनखंडों का योगफल बताना है, तो कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे पिछले जो क्वेश्चन हम समझाए हैं, 2 के पावर 0 से स्टार्ट होना चालू हुआ था, तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट हुआ तो हमें लिखना होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 तक। ये 3 फैक्टर इसमें थे, 2 वाले में। 3 वाले में कितने थे, 2 के पावर 0, सॉरी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, और यहाँ इंटू मारेंगे। यहाँ 5 के पावर 0 से 5 के पावर 0 मतलब 1 होता है, 5 के पावर 1 इस तरह से, तो यहाँ बनेगा 1 2 4, और इसमें बनेगा 1 3 9 इंटू 1 और 5, कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 गुणे 9 1 10 3 13 गुणे 6 13 7 91 गुणे 6 करिएगा तो ये हो जाएगा 6 के 6 6 गुणे 9 54 54। तो योगफल जो हमारा आएगा ये हो जाएगा 546 546। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछता है कि केवल गुणनखंडों की संख्या का योगफल तो हमें सब बताना है, इसमें सम और विषम टोटल आ चुके हैं, ये क्वेश्चन था। अब इसी डाटा पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर पूछता है सभी, आपसे पूछ लिया कि सम गुणनखंडों का योगफल तब कैसे करेंगे। ये सब कुछ हमारा ऐसे ही रहना है, बस बदलाव कहाँ कर देना है। इसमें देखिए विषम नंबर है, इसमें भी विषम नंबर है, और विषम नंबर के साथ अगर विषम नंबर का मल्टीप्लाई कराइएगा तो विषम नंबर आता है ना कि सम। तो तात्पर्य यह है कि अगर इसमें सम होगा तभी सम निकलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर निकलने वाला नहीं है। तो इसमें ये तो विषम होगा तो इसको हटा दीजिए, यानी कि 1 हटा देना है यहाँ से, आपका इसको हटा देना है। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा 6, 13 6 यहाँ पे मिला के हो जाएगा 78, 78 गुणे 6 करेंगे तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, 468 हो जाएगा सम। यानी कि जितने टोटल आपके सम गुणनखंड रहेंगे कितने आएंगे देख लेते हैं। 2 2 3 6 और 6 2 12 आपके टोटल सम गुणनखंड आएंगे, और सभी 12 सम गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो 468 आएगा। और इसी प्रकार से हम एक और देखेंगे। अगर मान लीजिए सवाल में बोला होता है यहाँ सम ना देके, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में जब तीनों सीख लेंगे तभी क्लियर हो जाएगा, डाउट जो आपका होगा थोड़ा बहुत वो भी अभी साफ हो जाएगा इसी में। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है कि सभी विषम, अगर सवाल में होता है कि विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, तब हमें विषम देखना पड़ता है। तो आप बताएं इसमें विषम कितने हैं। अभी हम लिखे थे इसके पहले, आप ध्यान दिए होंगे, तो 2 के पावर 0 था, ऐसे था। तो विषम कौन था, क्या ये विषम है आपका, ये विषम है नहीं। तो जब ये विषम नहीं है तो यानी कि आपके हमको यहाँ 2 के पावर 0 लेना, मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जितने सम पे पावर रहेगा वो सबको 1 मान लेना, 2 के पावर 0 मान लेना, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये कट जाएंगे आपके, ये कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। तो रूल क्या बनाना है, 2 के पावर जितना नंबर रहेगा उतना ही लिख लेना, मतलब 1 लिख लेना 2 की जगह पे, और 3 यानी कि और 5 दोनों विषम नंबर ऑलरेडी है। तो विषम नंबर में कहां से चालू होंगे, 3 के पावर 0 से लेकर 3 के पावर मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, 5 के पावर 0 से लेकर 5 के मैक्सिमम पावर 1 वहां तक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनने लगेगा, यहाँ बनेगा 1 गुणे 9 1 10 3 13 गुणे 6 13 6 78,
ये हो जाएगा हमारा योगफल। तो विषम अगर गुणनखंडों की संख्या का योगफल पूछेंगे 78, सम का भी निकाला था 468 शायद था और उसका 500 कुछ करके था, तो मिलाने पे दोनों आपका वो हो जाएगा, टोटल गुणनखंडों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये थी कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं, विषम निकालना हो, सम निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना वो भी सीखा गया। अगर सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल निकालना तो भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं इसमें कि अगर हमें निकालना टोटल प्राइम नंबर्स कितने होंगे ये, तो कैसे करेंगे। जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं उसको हम सीखने चल रहे हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे हम बात करते हो 7 के पावर 111 हो गुणे 5 के पावर 55 हो गुणे, यहां हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 ले लिए, 3 के पावर 35 हो। ये पूछा जाए कि टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको निकालनी हो तो कैसे करेंगे सीखिएगा। यहां क्या आप बताओ ध्यान से देखिए कि क्या 7 का और फैक्टर हो पाएगा, नहीं। 5 का और फैक्टर नहीं हो पाएगा, 7 3 का फैक्टर नहीं, तो 7 में कितने फैक्टर है, 1 है, और 7 कितनी बार है, 111 बार, 111। तो जब फैक्टर नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई क्यों कराया जाए फालतू में, हमको सीधा सीधा लिख लेना चाहिए। 7 111 बार आया है, 5 55 बार आया है, 3 33 बार आया है, ऐसे ही। तो टोटल जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, इनको जोड़ लेना था, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 5 8 1 9, 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 199 टोटल गुणनखंडों की संख्या, सॉरी टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 199। अब इसी सवाल में मान लीजिए कि जो मूल में संख्या यानी बेस में संख्या वो टूटने लायक हो, तब कैसे करेंगे, एक सवाल ये था। फिर से हम यहां ले लेते हैं आपके 6, अब 6 के पावर यहां 22 ले लिया हमने, गुणे हम यहां 12 ले लेते हैं, या 12 ना लेके यहां दूसरा नंबर ले लेते हैं 15, 15 के पावर 12 ले लेते हैं, और एक और नंबर ले लेते हैं 8, 8 के पावर हमने 10 ले लिया। फिर से सवाल वही है कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने आएंगे, इसमें ये पता करना है। तो आप देखिए और बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 6 में कितने फैक्टर हैं तो कौन कौन सा है, 2 गुणे 3 होता है 6, 15 में कितने फैक्टर हैं, 3 गुणे 5 होता है, 8 में कितने फैक्टर हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ कितने नंबर हैं आपके, टोटल 2 नंबर, 2 नंबर कितनी बार आए, 22 22 बार, ये हो गया। यानी अगर आपसे पूछते हैं 6 में कितने फैक्टर हैं, तो 6 में टोटल है 22 दूना 44, 44 अभाज्य संख्याएं शामिल है 6 के पावर 22 में। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर हमारे पास मूल में, तो 2 नंबर, 2 3 भी 12 बार आया है, 5 भी 12 बार आया, तो दोनों मिला कितनी बार आएंगे, 12 गुणे 12 24, 12 धन 12 24 बार में। और सेम यहाँ देखिएगा, यहाँ टोटल कितने नंबर हमारे आए हैं, 1 2 3, 3 नंबर, और तीनों नंबर कितनी बार आए, 10 10 बार ऐसे। तो यहाँ 22 दूना 44 हो जाएगा, 12 गुणे 2 24 हो जाएगा, और 10 गुणे 3 30 हो जाएगा, 4 4 8, 3 2 5 4 9 98। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 98। तो इस तरह से करना था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का कैलकुलेशन, है कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये था कुछ क्वेश्चन इसमें, जिसमें हम लोग निकाले हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, इस तरह की। तो मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।